पर देखते रहिए धार्मिक, सामाजिक, हर छोटे बड़े मुद्दों से जुड़ी खबरें सिर्फ 4 स्टार न्यूज पर। 4 स्टार न्यूज, खबर से समझौता नहीं। उत्तर प्रदेश के संभल जनपद में भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर प्रशासन ने कराया फर्जी चुनाव कराने का विधायक ने लगाया गंभीर आरोप। संभल में न्याय पाने के लिए खटखटाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। आपको बता दें कि 3 जुलाई को हुए जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में सपा प्रत्याशी प्रीति यादव ने फर्जी तरीके से चुनाव कराने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पूर्व विधायक रामखिलारी सिंह यादव ने भी संभल प्रशासन को बताया जिम्मेदार। पूर्व विधायक रामखिलारी सिंह यादव ने बताया कि संभल प्रशासन ने निष्पक्ष चुनाव नहीं कराया बल्कि सत्ता के दबाव में आकर फर्जी तरीके से चुनाव कराया है। इस मामले को पार्टी हाईकमान को अवगत कराया जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट जाने की भी जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाने में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता नहीं चूकेंगे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने फर्जी तरीके से हेल्पर बनाए और जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक ने फर्जी चुनाव कराने में पूरी भूमिका निभाई। इसी बात को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं तथा सपा कार्यकर्ताओं में झड़प भी हुई थी। आपको बता दें कि 3 जुलाई को हुए जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में भाजपा तथा सपा कार्यकर्ता आरोप प्रत्यारोप लगाकर आमने सामने आ गए थे। आखिर इतनी पुलिस बल तैनात होने के बाद भी झड़प की नौबत क्यों आई? मुबारक अली, 4 स्टार न्यूज, संभल। पंचायत अध्यक्ष के लिए चुनाव था जिसमें कुल 35 मत पड़े थे। 35 मतों में 1 नंबर की वरीयता वाले 22 मत जो है श्रीमती अनामिका यादव को पड़ा और 13 मत श्रीमती प्रिया उनको पड़ा। इस प्रकार श्रीमती अनामिका यादव जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में चुनी गई है। इसकी मैं घोषणा कर रहा हूँ। सर, आज चुनाव परिणाम जो आया है इलेक्शन का, इसके विषय में क्या कहना है आपको? चुनाव परिणाम आज 3 जुलाई को मतदान था जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव का। श्रीमती प्रिया यादव जिला पंचायत पद की प्रत्याशी थी। प्रशासन द्वारा चुनाव बिल निष्पक्ष नहीं किया गया, जबरदस्ती वोट डाल लिए गए। गाइडलाइन के हिसाब से हेल्पर ब्लड रिलेशन का होना चाहिए। हेल्पर ब्लड ना बना करके उन्होंने सीधे मतदान भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपने द्वारा अनामिका यादव के नाम पर उन्होंने डंडा खींचा और जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक का पूरा सहयोग था। पूरा प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के साथ था। चुनाव में घोर अनियमितताएं की गई हैं और इसके खिलाफ हम जिला जज के यहाँ पे इसकी पिटीशन करेंगे और ये बताएंगे कि चुनाव में घोर धांधली की गई है। पुलिस के बल पर, प्रशासन के बल पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता है। लोकतंत्र की हत्या की गई है। चुनाव निष्पक्ष किसी भी कहीं नहीं हुआ। पूरे चुनाव को भ्रष्ट तरीके से अपनाया गया है। जो मतदाता थे हमारे पक्ष में थे, उनको अंदर जाकर जबरिया भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने उनके पक्ष में मतदान किया है। तो इसके बाद ये कहेंगे प्रशासन तो पूरी तरह से अखिलेश को रोकने की कोशिश कर रहे थे। आपने देखा नहीं कितनी झगड़ा हुआ पुलिस से। हम लोग धरने पर बैठे, धरना लगाया हमने। समाजवादी पार्टी किसी पुलिस अधीक्षक की धमकी से दबने वाले नहीं है। हम लोग समाजवादी के कार्यकर्ता हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के कार्यकर्ता हैं। माननीय धर्मेंद्र यादव पूर्व सांसद हमारे सांसद हैं। हम उनके नेतृत्व में राजनीति कर रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्वयं मुझसे फ़ोन से वार्ता की थी कि पूरे प्रदेश में इन्होंने बूथ लूटने का काम किया है। इसी प्रकार से संभल जनपद में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में पूरे बूथ को जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक ने मिलकर के लुटवा दिया। क्या चाहते हैं आप? अब हम ये चाहते हैं इसमें हम उसमें इनके जो इन्होंने हेल्पर बनाए हैं और उनकी सबको RTI डाल करके पूरे हेल्पर की सूची लेंगे। सूची लेने के बाद में वीडियोग्राफी जो की गई है उसको भी निकलवाएंगे और जिला जज के हाथों उसकी अपील करेंगे। आज जो चुनाव हुआ है 3 जुलाई 2021 के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष का, ये बिल्कुल ही सत्ता पक्ष के दबाव में हुआ है। किसी भी तरह से किसी भी जिले में समझती हूँ मैं शायद संतोषजनक परिणाम नहीं रहा इसका। हम समाजवादियों पर इन लोगों ने, बीजेपी पार्टी ने दबाव बनाकर जो मेंबर चाह रहे थे कि हम अपनी मर्जी से वोट करें, उनको अपनी मर्जी से वोट नहीं डालने दिया गया। आप समाजवादी उसकी संभल जिले के मेंबरों की सूची निकलवाइए। सिर्फ 3 मेंबर निरीक्षण हैं, सिर्फ 3,
जबकि इन्होंने 8 हेल्पर बनाए, 8 मेंबरों के। गाइडलाइन के अनुसार मेंबर या तो निरक्षर हो या दृष्टिहीन हो या फिर वो चलने फिरने में लाचार हो, तभी उसका हेल्पर बनाया जाता है। लेकिन उन लोगों ने ठीक ठाक जिन लोगों बच्चों की उम्र 23, 24, 25 साल की थी उनके हेल्पर भी बनाए। कुछ मेंबरों के हाथों पर गर्म पट्टियाँ बंधी हुई थी। तो मैं पूछना चाहूँगी आप लोगों के माध्यम से ही, क्या सारे मेंबरों के एक साथ ही चोट लग गई? ये सारे मेंबरों को साथ घटना एक साथ ही घटित हुई, किसी के हाथ में पट्टी बंध रही है, किसी के यहाँ पर पट्टी बांधी। तो इस तरह से इस चुनाव को इन लोगों ने एकदम से बिगाड़ दिया, पूरी तरह से अपनी सत्ता का दुरुपयोग किया है। बीजेपी के लोग आप पर आरोप लगा रहे हैं आपके भी वो थे हेल्पर थे ना, हमारे यहाँ के 3 मेंबर निरक्षर थे, मेरी मम्मी निरक्षर थी। आप क्या कहना चाहेंगे? हमने बनाए, हमने जायज में, जब निरक्षर का है प्रावधान बनाने का तो जो लोग निरक्षर हैं उनके हेल्पर बनाए जाएंगे। ये लोग दिखाए ना इन्होंने हेल्पर, इन्होंने किस बेस पे वो बनाए, हेल्पर बनाए। इनके तो सारे मेंबर पढ़े लिखे हैं। 3 मेंबरों को छोड़ के पूरी जिला पंचायत में कोई भी मेंबर निरक्षर नहीं है, सिर्फ 3 मेंबर निरक्षर हैं जिनके हेल्पर हमने बनाए थे। परिणाम की क्या उम्मीद थी आपको आने की? परिणाम की उम्मीद, अगर ये लोग हेल्पर नहीं बनाते तो समाजवादी पार्टी ही चुनाव जीतती। परिणाम की यही उम्मीद थी, इन लोगों ने इसीलिए हेल्पर बनाए, क्योंकि ये वैसे कुछ भी कर नहीं सकते थे। किनकी लापरवाही मानते हैं? प्रशासन की लापरवाही है। आगे क्या चाहते हैं? आगे यही चाहेंगे कि कल तो संडे है, परसों सब कुछ निकलवा के सारे हेल्परों की लिस्ट लेंगे, पूरी जो वो बनाई गई है, फोटोग्राफी की गई है उसकी वो निकलवाएंगे, वीडियो क्लिप लेकर जिला जज के यहाँ पेश करेंगे। उत्तर प्रदेश के संभल में चंदौसी तहसील में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने थाली बजाकर विरोध प्रदर्शन किया। यह विरोध प्रदर्शन बढ़ती महंगाई को लेकर किया गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि देश में लगातार पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है। सबसे ज्यादा जरूरत डीजल की किसानों को होती है, जिसके कारण किसान बहुत ही परेशान है। तो वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि कुछ समय पहले भाजपा की स्मृति ईरानी ने बढ़े पेट्रोल डीजल को लेकर चूड़ियां दिखाई थी, लेकिन आज वह कहां छुपी बैठी हैं। अगर ऐसे ही देश में महंगाई बढ़ती रही तो देश की अर्थव्यवस्था बहुत ही खराब हो जाएगी, जिसकी जिम्मेदार सिर्फ भाजपा सरकार होगी। मुबारक अली, 4 स्टार न्यूज, संभल। दाम बढ़ाए जा रहे हैं पेट्रोल। उन्होंने ऐसा कर दिया कि उनके जब स्मृति ईरानी थी, महंगाई बढ़ी, चूड़ी उन्होंने दिखानी शुरू कर दी, सिलेंडर लेके वो सड़कों पर बैठी। आज वो है कहाँ? आज उन्हें बिल्कुल शर्म नहीं आ रही कि देश का किसान बाहर बैठा हुआ है, उनके पास कुछ भी नहीं है कि जाकर उनकी हालत पूछें। वो सब कुछ छोड़िए, जो लोग भूखे प्यासे मर रहे हैं, पानी के लिए तक मरते हुए आपने देखे ही होंगे अभी, मगर उन्हें बिल्कुल सुध लेने की नहीं है कि हम थोड़ी बहुत उनसे पूछें, जाके उनकी तकलीफें देखें। क्या इसी दिन के लिए उन्हें प्रधानमंत्री बनाया था? अच्छा मैडम, एक बार बताइए। उत्तर प्रदेश के संभल में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने समस्याओं को लेकर सौंपा ज्ञापन। संभल के चंदौसी में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने राष्ट्रीय आह्वान पर व्यापारिक समस्याओं को लेकर आज एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी महेश प्रसाद दीक्षित के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को भेजा है, जिसमें व्यापार मंडल ने मांग करते हुए कहा है कि प्रदेश में वरिष्ठ व्यापारी पेंशन योजना लागू की जाए। कोरोना में मृत व्यापारियों को मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा के अंतर्गत शामिल करते हुए उन्हें परिजनों को 10 लाख रुपए का जुर्माना दिया जाए। इसके अलावा बिजली के फिक्स एवं सरचार्ज समाप्त किए जाए। महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए पेट्रोलियम पदार्थ, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस को जीएसटी के दायरे में लाया जाए। 30 सितंबर तक जीएसटी की रिटर्न दाखिल करने की अवधि को बढ़ाया जाए व किसी भी प्रकार का अर्थदंड व जुर्माना व्यापारियों से न वसूला जाए। व्यापार मंडल के स्थापना दिवस पर 3 सितंबर को व्यापारी दिवस घोषित किया जाए, जो कि व्यापार मंडल की निरंतर मांग चल रही है। मुबारक अली, 4 स्टार न्यूज, संभल। जैसे कि इस समय बिजली के दाम काफ़ी बढ़ रहे हैं और चार्जेस भी ज़्यादा है, तो उसके लिए आपने क्या मांग की है? हमारा मतलब आज का जो हमारा मतलब है व्यापारियों से है। लॉकडाउन में व्यापारियों के दुकान और प्रतिष्ठान जो है बंद रहे। माननीय मुख्यमंत्री से हमारी जो है गुजारिश है कि जो है बिजली के बिल दुकानदारों को बिल्कुल जीरो कर दिया जाए। दूसरी मांग हमारी एक और है, व्यापारी जो है उनके व्यापारियों के लिए सस्ता शुल्क दिया जाए ताकि व्यापारी अपनी सुरक्षा स्वयं कर सके। तीसरी मांग है व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ का गठन अति शीघ्र किया जाए और कहीं पर भी कोई घटना घटती है व्यापारी के साथ उसकी पहले सुनी जाए।
आपकी भी क्या मांग है बताइए। हमारी मांग ये है कि जो हमारा अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल है उसकी मांग ये है कि 3 सितंबर को हमारा व्यापारी दिवस बनाया जाए और उनकी हमारी मांग पूरी हो कि बस यही हमारा। व्यापारी दुर्घटना योजना के तहत उनके परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। इसके अलावा व्यापारियों के जो सरचार्ज और फिक्स चार्ज हैं वो सरकार माफ़ करे और महंगाई कम करने के लिए, महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए पेट्रोलियम पदार्थ जैसे कि डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस को जीएसटी के दायरे में लिया जाए ताकि महंगाई जो है वो कम होगी। इसके अलावा 30 सितंबर तक